एकेडमिक ईयर आपका होगा 2024-25। सब्जेक्ट का जो नाम है जिसको आप कोर्स नेम कह सकते हैं वो होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 103। ठीक है, सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, सब्जेक्ट कोड BAS 103। अब चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस है वो 5 मॉड्यूल में डिवाइड है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, पांचों यूनिट को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर देता हूं। ठीक है, यूनिट वन का जो नाम है वो होता है मैट्रिसेस। इसमें हम मैट्रिक्स से रिलेटेड सारी यूनिट को कवर करते हैं। पहली यूनिट का नाम है मैट्रिसेस और इसमें कवर क्या क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कवर करेंगे, इसमें हम इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे मैट्रिक्स का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स की रैंक सीखेंगे, फिर एप्लीकेशन पार्ट पर जाएंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर उससे हम आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम विद एप्लीकेशन कवर करेंगे और इसमें फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हर्मिशियन, स्कीव हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिसेस आता है और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है उसमें हम मैट्रिक्स कवर करते हैं और जितना पोर्शन मैंने आपको मैट्रिक्स का बताया ये हम कवर करते हैं। यूनिट 2 और यूनिट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको बीएससी में भी पढ़ा जाता है ना, बीटेक में ये दो यूनिट में डिवाइड है। डिफरेंशियल कैलकुलस 1 यूनिट 1 में, डिफरेंशियल कैलकुलस 2 यूनिट 3, सॉरी, डिफरेंशियल कैलकुलस 1 यूनिट 2 में और डिफरेंशियल कैलकुलस 2 यूनिट 3 में। इन दोनों में हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट 2 यूनिट 3 में। तो यूनिट 2 में जो आप डिफरेंशियल कैलकुलस 1 का पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं, लेबनिज थ्योरम जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे, कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताएंगे। ठीक है, आइलैंड थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, आइलैंड थ्योरम क्या होती है होमोजेनियस फंक्शंस के लिए वो डिस्कस होती है। टोटल डिफरेंशिएशन या टोटल डेरिवेटिव यूनिट 2 में, डिफरेंशियल कैलकुलस के 1 के पार्ट में हम मेनली ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को एन टाइम तक, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, तीन चीजें मेन होती है, जिसका आगे आपका मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4, कोई सा भी आप मैथमेटिक्स पढ़े, इन दोनों यूनिट का बहुत ज्यादा यूज आप करेंगे आगे। यूनिट 3 में डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड में हम यूनिट 2 का यूज करते हैं, ऑर्डिनरी, पार्शियल, टोटल डिफरेंशिएशन का, है ना। और इसमें हम कवर करते हैं यूनिट 3 में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस बाय टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम से फंक्शन को एक्सपेंड करना सीखेंगे, वन वेरिएबल के लिए भी, टू वेरिएबल के लिए भी। ये लिखा है फॉर द फंक्शन ऑफ वन एंड टू वेरिएबल्स। आपने इंटरमीडिएट में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए, लेकिन यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल के लिए, यानी कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए, जिसके लिए लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर होता है। लास्ट में आता है जैकोबियन और एप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर। तो ये तीसरी यूनिट में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पोर्शन कवर करते हैं। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन। देखा जाए तो सिंगल इंटीग्रेशन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, लेकिन यहां पर आप पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल, उसका एप्लीकेशन, ट्रिपल इंटीग्रल, उसका एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो इसमें हमारा मल्टीपल इंटीग्रेशन यूनिट 4 में आता है। डबल इंटीग्रल फर्स्ट टॉपिक होगा, फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कवर करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स टेक्निक, फिर बीटा गामा फंक्शन जो कि इंप्रोपर इंटीग्रल के लिए होता है, बीटा गामा फंक्शंस पढ़ेंगे, डिरिचलेट इंटीग्रल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन टू एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम में डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल का हम एप्लीकेशन सीखते हैं, और लावेल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल ये हम लास्ट में कवर करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 की अगर बात करें, इसमें हम इंटीग्रल वाला पोर्शन पढ़ते हैं, जिसमें डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है ना। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन यूनिट 4, लास्ट में हमारी यूनिट आती है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का ही यूज करके उसको पढ़ते हैं, और वो उस यूनिट का नाम है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम वेक्टर्स, वेक्टर से रिलेटेड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के जो पोर्शंस है वो हम कवर करते हैं। दो हिस्सों में यूनिट डिवाइड है। यूनिट 5 आपकी वेक्टर डिफरेंशिएशन आधी यूनिट और वेक्टर इंटीग्रेशन आधी यूनिट। वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम ग्रेडियंट निकालना सीखते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, है ना, और सॉरी स्केलर पॉइंट फंक्शन का, कर्ल और डाइवर्जेंस सीखते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, और इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन और विद एप्लीकेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव में इनको यूज करते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल को जानते हैं, फिर इनका तीनों का यूज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गॉस, ग्रीन एंड स्टोक्स की थ्योरम्स में। ठीक है, जो कि यूनिट 5 में कवर होता है। ठीक है, बेसिक जो आपने वेक्टर का पढ़ा है इंटरमीडिएट में वो हम इसमें यूज करते ही है। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 5 यूनिट का सिलेबस है, जिसको कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, और जिसको मैं डिजिटल स्क्रीन पर भी अपलोड करने वाला हूं। 4K क्वालिटी में आपको कंटेंट मिलने वाला है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टूडेंट्स को सिलेबस का पता लग गया, लेकिन जब मेरे चैनल पर आते हैं, ठीक है, तो चैनल पर आने पर उनको प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मैं आपको वो सिंपल सा तरीका बताता हूं कैसे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 5 यूनिट की प्लेलिस्ट को आप फाइंड कर सकते हैं, और फिर बताऊंगा उसके नोट्स के बारे में कि नोट्स आप कहां से फाइंड करेंगे। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात हो, कुछ स्टूडेंट्स बुक्स से भी पढ़ते हैं, तो बुक्स की अगर बात करें, दो बुक में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। एनपी पाली की बुक ले लीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की, या फिर एचके दास की, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, दोनों बहुत बढ़िया बुक है ना। अब हम चलते हैं इनकी वीडियोस के बारे में, आपको बताता हूं कि इनकी वीडियोस को आप कहां पर फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आप जाएंगे अपने चैनल पर। जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, फियरलेस इनोसेंट मैथ हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, 90% people lose money because they bring emotions in their trading. स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना है तो इमोशंस नहीं, एग्जीक्यूशन स्किल। जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, फियरलेस इनोसेंट मैथ हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, तो चैनल पर आपको ये होम पेज दिखाई देगा। चैनल पर होम पेज पर जाने पर आपको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है।